दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा में एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ट्रिपल मर्डर कांड में आया नया मोड़, मृतक की बेटी का सनसनीखेज खुलासा। काली कमाई के धन कुबेर DTO के घर छापेमारी, कैश सहित सोने चांदी की बिस्किट बरामद। SSP के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2557। दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस। 105 वर्ष की उम्र में लगवाया कोरोना का टीका, वर्तमान पीढ़ी के लिए पेश किया एक मिसाल। व्यापक आपदा प्रबंधन पर NIDM गृह मंत्रालय संयोजित वेबिनार का विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागार्जुन की जयंती समारोह आयोजित। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। दरभंगा में एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। वेस्ट बंगाल नंबर की एक कार के ड्राइवर सीट के अंदर रखी थी शराब की बोतलें, रंगे हाथ एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी के लाखों दावों के बीच शराब की बिक्री जारी है। आए दिन शराब बरामद की खबरें सूबे के अलग अलग इलाकों से सामने आती रहती हैं। यह खबर दरभंगा से है, जहां जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र के हरिचंदा के पास एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। तकरीबन 7 बजे का मामला है, यह बताया जा रहा है। गाड़ी में बैठे एक युवक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी WB16Y7676 से भारी मात्रा में शराब लेकर झारखंड के रास्ते दरभंगा में एंट्री की थी, जिसकी गुप्त जानकारी संबंधित विभाग को मिली। एक्साइज विभाग के स्थानीय अधिकारी ने सर्च शुरू किया। सर्च के दौरान दरभंगा के विशनपुर थाना के हरिचंदा गांव के पास एक होंडा सिटी कार में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। शराब की खेप इस तरीके से ड्राइवर सीट सहित पीछे सीटों के बीच बारीकी से रखी गई थी। बावजूद अधिकारी की सूझबूझ ने पकड़ लिया और कार से शराब निकाले गए। एक्साइज इंस्पेक्टर लाल ने बताया कि कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी सर्च जारी है। गाड़ी में बैठे एक युवक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर के ट्रिपल मर्डर कांड में आया नया मोड़, मृतक की बेटी का सनसनीखेज खुलासा। घटना का कारण नाला विवाद नहीं, CSP लूट है। आखिर क्या है सच? समस्तीपुर में पिछले दिनों हुए आधारपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया
जब मृतक की पुत्री व घटना की चश्मदीद ने मीडिया के सामने कहा कि घटना का कारण पानी विवाद नहीं बल्कि सीएसपी लूट है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दिन सुबह करीब 6 बजे उसके घर के सभी सदस्य चाय पी रहे थे, तभी सभी आरोपी उसके घर में चल रहे सीएसपी को लूटने पहुंचे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके पिता व पंचायत के उप मुखिया को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मां को पीटने लगे। बचाने आए उसके चाचा और भाई को भी आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट कर अधमरा करते हुए मृत समझकर छोड़ दिया और उनकी मां को पानी में डुबोकर मार डाला। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को भी पानी में डुबोकर मारना चाहा, लेकिन वहां से किसी तरह जान बचाकर हम लोग वहां से निकल गए। इस पूरे मामले का आवेदन थाना को दिया गया है। साथ ही पीड़िता ने थाना से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि समस्तीपुर के मुफसिल थाना क्षेत्र के आधारपुर में सोमवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने घरों और गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अभी भी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। काली कमाई के धन कुबेर निकले डीटीओ रजनीश लाल, छापे के बाद मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। इस वक्त की यह बड़ी खबर बिहार के 2 शहरों मुजफ्फरपुर और पटना से सामने आ रही है, जहां एक धन कुबेर डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। दरअसल डीटीओ रजनीश लाल के खिलाफ निगरानी विभाग में मामला दर्ज है। उसी के आलोक में यह कार्रवाई चल रही है। निगरानी विभाग की अलग अलग टीमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में रजनीश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी लगातार कर रही है। जानकारी के मुताबिक डीटीओ पदाधिकारी रजनीश लाल मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा के प्रभार में हैं और उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित अपार्टमेंट के 2 फ्लैट के अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी में प्रारंभिक तौर पर निगरानी की टीम को 50 लाख कैश के अलावा लॉकर और दूसरी चीजें मिली हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। दरअसल डीटीओ कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी के रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। सभी गाड़ियों की खरीद बिक्री में भी धांधली की प्रक्रिया का खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक डीटीओ कार्यालय के सहकर्मी फिलहाल जेल में बंद हैं। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में डीटीओ रजनीश लाल का आवास है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी की जा रही है। इस दल में शामिल डीएसपी निगरानी कन्हैया प्रसाद ने बताया कि डीटीओ रजनीश लाल पटना आवास पर है, जहां निगरानी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। डीटीओ रजनीश लाल मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा जिले के डीटीओ हैं। डीटीओ पर एक व्यक्ति के द्वारा निगरानी थाने में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक डीटीओ के पटना स्थित आवास से 50 लाख रुपए के साथ साथ चांदी की बिस्किट मिलने की भी सूचना है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, काली कमाई के धन कुबेर निकले डीटीओ रजनीश लाल, पटना मुजफ्फरपुर में छापे के बाद मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दरभंगा शहर क्षेत्र में आज यातायात के डीएसपी सड़क पर अतिक्रमण किए हुए दुकानों, ठेला और सब्जी की दुकानों को हटाया गया। यह अभियान हजमा चौराहा से सैदनगर, हजमा चौराहा से बाकरगंज चौक, वीआईपी रोड एवं दोनार चौक से गुमती पार्क बस स्टैंड के बीच चलाया गया है। इस अभियान में बिरजू पासवान के साथ सहायक अवर निरीक्षक टुनटुन पासवान, प्रदीप कुमार सिंह, असलम हुसैन, विनोद कुमार सिंह भी शामिल थे। अभियान में सीआईटी के कुछ बलों का भी सहयोग लिया गया। बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2557। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या 2557 रही। सबसे अधिक पटना में 39, अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 4, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 4, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 6, कटिहार में 6, खगड़िया में 4, किशनगंज में 6, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 3, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 3, नवादा में 2, पूर्णिया में 17, रोहतास में 1, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 3, सारण में 21, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 6, सुपौल में 9, वैशाली में 4, पश्चिम चंपारण में 4 और दूसरे राज्यों से कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 2 रही। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ट्रिपल मर्डर कांड में आया नया मोड़, मृतक की बेटी का सनसनीखेज खुलासा। काली कमाई के धन कुबेर डीटीओ के घर छापेमारी, कैश सहित सोने चांदी की बिस्किट बरामद। एसएसपी के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2557। दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस। 105 वर्ष की उम्र में लगवाया कोरोना का टीका, वर्तमान पीढ़ी के लिए पेश किया एक मिसाल। व्यापक आपदा प्रबंधन पर एनआईडीएम गृह मंत्रालय संयोजित वेबिनार का विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागार्जुन की जयंती समारोह आयोजित। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जहां कल 14 नए पॉजिटिव केस मिले थे, वहीं आज दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। राधिका देवी ने 105 वर्ष की उम्र में लिया कोरोना का टीका, वर्तमान पीढ़ी के लिए पेश किया एक मिसाल। अगर आपके दिल में वह जज्बा हो और हर मुश्किलों से लड़ने की चाहत हो तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यह सिद्ध कर दिखाया सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवारा पंचायत की 105 वर्षीय राधिका देवी ने। इस उम्र में भी कोरोना का टीका लेकर उसने वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मिसाल पेश किया है। सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत भरवारा पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 181 पर बनाए गए टीकाकरण केंद्र की एएनएम अनामिका देवी ने आशा फैसिलिटेटर वीना देवी एवं आंगनवाड़ी सेविका रेणु देवी के साथ 105 वर्षीय राधिका देवी के घर पर पहुंचकर उन्हें कोरोना का टीका लगाया। दरभंगा जिला प्रशासन ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है। व्यापक आपदा प्रबंधन पर एनआईडीएम गृह मंत्रालय संयोजित वेबिनार का विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में आयोजन। डीएम ने बाढ़ के दौरान किए गए आपदा प्रबंधन की दी जानकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में व्यापक आपदा प्रबंधन विषय पर एनआईडीएम गृह मंत्रालय द्वारा संयोजन में संचालित एक दिवसीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भूगोल विभाग के शिक्षकों सहित 570 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करा भाग लिया। कार्यालय की शुरुआत में समन्वयक डॉक्टर मनुराज शर्मा ने आपदा प्रबंधन के विषय में प्रकाश डाला तथा सभी प्रतिभागियों को इसके महत्व, उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका तथा प्रधानमंत्री के आपदा संबंधी 10 बिंदु एजेंडे पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिलाधिकारी दरभंगा ने आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका एवं संस्थागत संरचना, सामुदायिक भागीदारी तथा किसान फसल योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष बाढ़ के दौरान किस प्रकार दरभंगा में 6,28,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के द्वारा कम से कम समय में लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में एनआईडीएम के प्रोफेसर शेखर चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा व्यापक आपदा प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा की। इस मौके पर उद्घाटन भाषण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों की भारी संख्या में सहभागिता पर हर्ष व्यक्त किया तथा विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने आपदा में मानवीय पहलू तथा तकनीकी प्रयोग पर व्याख्यान दिया। विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने अपने संदेश द्वारा इस राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के लिए विभाग से प्रयास की सराहना की तथा इससे छात्रों के अधिकतम लाभान्वित होने की बात कही। कार्यक्रम के पहले तकनीकी अधिवेशन में विक्रम गुर्जर ने होयोगो फ्रेमवर्क एजेंडा 2030 से जेसी पंत कमेटी तथा प्रधानमंत्री द्वारा गठित परामर्श कमेटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दूसरे तकनीकी अधिवेशन में एनडीआरएफ के युवा प्रोफेशनल्स अरुण वर्मा ने कुरला से संबंधित तथ्यों तथा बचाव उन्होंने विभिन्न आपदा के भेद्यता एवं जोखिम का चित्रण कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान जयशेखर चतुर्वेदी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की तथा छात्रों को इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के समापन पर विभागाध्यक्ष संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा भविष्य में एनआईडीएम के संग 2 दिवसीय कार्यालय में रुचि दिखाई।
कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनुरंजन तथा डॉक्टर गौरव सिक्का की विशेष रूप से सहभागिता रही। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। दरभंगा में एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ट्रिपल मर्डर कांड में आया नया मोड़, मृतक की बेटी का सनसनीखेज खुलासा। काली कमाई के धन कुबेर डीटीओ के घर छापेमारी, कैश सहित सोने चांदी की बिस्किट बरामद। एसएसपी के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2557। दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस। 105 वर्ष की उम्र में लगवाया कोरोना का टीका, वर्तमान पीढ़ी के लिए पेश किया एक मिसाल। व्यापक आपदा प्रबंधन पर NIDM गृह मंत्रालय संयोजित वेबिनार का विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागार्जुन की जयंती समारोह आयोजित। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागार्जुन की जयंती का समारोह ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। इस उपलक्ष्य में कबीर तथा नागार्जुन की विद्रोही चेतना विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने अपने स्वागत संबोधन में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया। माननीय कुलपति महोदय के उपरांत माननीय प्रति कुलपति महोदया डॉक्टर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मुख्य वक्ता प्रोफेसर मधुप कुमार, विशिष्ट वक्ता चंद्रभानु प्रसाद सिंह के साथ विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब अशरफ का भी डॉक्टर राजेंद्र शाह ने स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने कबीर और नागार्जुन की विद्रोही चेतना के मूल में सन्निहित सामाजिक सद्भाव, समरसता तथा मानवीयता पर प्रकाश डाला। विद्रोह क्या है? वस्तुतः जो व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, वह यदि मनुष्य एवं मनुष्यत्व के विकास तथा सुख एवं शांति में बाधक ही नहीं विध्वंस करने वाली हो, तब सजग और सचेत मनीषा उसके विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप खड़ी होती है। मानवीय मूल्यों का शरण होते देख विद्रोही चेतना जाग पड़ती है। कबीर ने अपने जीवन काल में इन विषमताओं को महसूस किया था, इसलिए उनके काव्य में विद्रोह का स्वर उत्कर्ष प्राप्त करता है। नागार्जुन के विरोध का उत्कर्ष हरिजन गाथा में दिखता है। कबीर और नागार्जुन आज इस समाज के लिए क्यों आवश्यक हैं, इसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय से आग्रह किया कि वे कबीर और नागार्जुन की विराटता और महानता पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय ने हिंदी विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि हिंदी विभाग अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहा है। कोविड काल में महान कवि कबीर और विद्रोही कवि नागार्जुन के संदेश को पहुंचाने का कार्य विश्वविद्यालय हिंदी विभाग कर रहा है। यह पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। चरैवती का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सोया रहता है वो सोया ही रह जाता है, लेकिन जो प्रयास करता, जो चलने की कोशिश करता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रयास अगर सही दिशा में न हो तो प्रयास सफल नहीं होता। ऐसे समय में कबीर और नागार्जुन जैसे महापुरुषों ने जो दिशाएं और जो रास्ते हमें दिखाए हैं, वो आज की इन विषम परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत जरूरी जान पड़ती है। कबीर नागार्जुन को गालिब से जोड़ते हुए माननीय कुलपति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हर किसी का संदेश देने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उनके संदेशों में छिपे रहस्यों को समझकर हर युग की पीढ़ी उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकती है। हिंदी विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कुलपति महोदय ने अपनी वाणी को विराम दिया। कबीर और नागार्जुन की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए प्रति कुलपति महोदया डॉक्टर डॉली सिन्हा ने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि क्यों कबीर और नागार्जुन आज की जरूरत है। उन्होंने यह भी बतलाया कि दोनों कवियों के रचना कर्म में लंबा अंतर होने के बावजूद कैसे उनमें साम्य भाव नजर आता है। दोनों महाकाव्यों के साम्य पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि जाति, धर्म, संप्रदाय की रूढ़ियों पर दोनों ने ही जमकर प्रहार किया। कबीर और नागार्जुन की प्रगतिवादी धारणा पर ही उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।
आखिर में उन्होंने यह भी बताया कि नागार्जुन की उनकी मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर हिंदी विभाग के सह प्राचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने मंच का संचालन किया। हिंदी विभाग के कनीय शोध प्रज्ञ कृष्णा अनुराग, अभिषेक कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र दास तथा विभाग के शोधार्थी दुर्गानंद ठाकुर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षण शोधार्थी और छात्रगण ने ऑनलाइन मोड में इस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 84वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने गुरुवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के उन्नयन के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत शिक्षा बोर्ड व मैथिली अकादमी की स्थापना सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अंगीभूतीकरण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने कहा कि एक कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता एवं महान अर्थशास्त्री के रूप में वे हमेशा जीवंत बने रहेंगे। वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा ने कहा कि दरभंगा में आकाशवाणी का शुभारंभ होने एवं कार्यकर्ताओं को निरंतर अपने हाथ की लिखी चिट्ठी भेजने के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। प्रोफेसर जीवकांत मिश्र ने कहा कि मिलनसार स्वभाव वाले नेता एवं गरीबों के मसीहा के रूप में वे सदा याद किए जाएंगे। प्रवीण कुमार झा ने उन्हें अध्ययनशील राजनेता बताते हुए कहा कि शिक्षा, राजनीति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों अन्य लोगों में प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर विजयकांत झा, डॉक्टर उदयकांत मिश्र, डॉक्टर गणेश कांत झा, आशीष चौधरी, चंदन सिंह, दुर्गानंद झा आदि शामिल थे। दरभंगा में एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ट्रिपल मर्डर कांड में आया नया मोड़, मृतक की बेटी का सनसनीखेज खुलासा। काली कमाई के धनकुबेर डीटीओ के घर छापेमारी, कैश सहित सोने चांदी की बिस्किट बरामद। एसएसपी के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। बिहार में कोरोना के 212 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2557। दरभंगा में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस। 105 वर्ष की उम्र में लगवाया कोरोना का टीका, वर्तमान पीढ़ी के लिए पेश किया एक मिसाल। व्यापक आपदा प्रबंधन पर एनआईडीएम गृह मंत्रालय संयोजित वेबिनार का विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागार्जुन की जयंती समारोह आयोजित। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि।